प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद होता कौन सा है? जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसके लिए जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, जिसका फार्मूला निकल के आएगा, ये होता है k बड़ा ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूला में ये वैल्यू रख करके हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया गया है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन में जो हल हम करने जा रहे हैं, इधर क्या दिए गए? शून्य को उसके दिए गए 1/4 कामा माइनस। देखिए इसमें योगफल क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहले क्या बोला? योग, उसके बाद है गुणनफल। तो इस फार्मूला पर हम रखते हैं k बड़ा ब्रैकेट x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया? 1/4 इंटू में x चल रहा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1 k x²। अगर हम x का गुणा करा देंगे तो x का गुणा जब 1 से कराएंगे तो x/4 बनेगा और इस माइनस से गुणा करा देंगे तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, यानी कि x/4। ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस का 1। यहाँ इसके बटे में 1 मान लो, जिसके हर में कुछ भी नहीं उसके बटे हम क्या मान लेते हैं 1, और इसका एलसीएम मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? एलसीएम मिल जाएगा 4। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा तो ये बन जाएगा 4x² माइनस इस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर x आ जाएगा, और इधर 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 4 एकम 4। इस 4 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि अपान में k बटे ये 4 हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट क्या चल रहा है? 4x² माइनस x माइनस 4 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या करना होता है, जो हमारे यानी कि हर में जो संख्या होती है, हर में क्या है? 4 आया है, तो k का मान हम क्या रखेंगे? 4, क्योंकि हमें यहाँ से k को हटाना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे k बराबर 4 रखने, k बराबर 4 रखने पर तो ये बन जाएगा k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और अपान में भी चल रहा है 4 बड़ा ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4। देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 1/1 का मतलब क्या हुआ? 1 और 1 का इस ब्रैकेट में गुणा करा देंगे तो ये सेम संख्या आ जाएगी, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है इसका √2 कामा 1/3। इसमें भी हम इसी फार्मूला पर रखते हैं, यानी कि पहले लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 1/3, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया 1/3। फार्मूला हम रखते हैं k बड़ा ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे? √2 और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है? 1/3 बड़ा ब्रैकेट क्लोज k x²। इधर x का गुणा जब √2 से कराएंगे तो √2x बनेगा, और ये संख्या हमारी क्या है? प्लस में, और बाहर क्या चल रहा? माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस √2x प्लस चल रहा है 1/3, जिसके हर में कुछ भी नहीं उसके बटे में 1 मान लो, और तीनों संख्याओं का जो एलसीएम मिलेगा, लासा क्या मिल जाएगा? 3। 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, ये बन जाएगा 3x² माइनस 1 का भाग 3 में देंगे, ये भी 3 बार जाएगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा 3√2 इंटू x, और 3 का भाग जब 3 में देंगे क्या बन जाएगा? कितनी बार जाएगा? 1 बार, यानी 3 एकम 3 प्लस का 1 आ गया। यहाँ से क्या करेंगे? 3 को बाहर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा k/3 बड़ा ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2 x और प्लस 1। हमने बताया जो इसका एलसीएम होगा, जो हर में चल रहा होगा
उतना ही हम क्या करते हैं, के का मान रख देते हैं। यहाँ पर 3 हटाने यानी के को काटने के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, के बराबर 3, तो वहां से लिख देंगे के बराबर 3 रखने पर, तो जहां पर के चल रहा है वहां पर क्या आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3/3 बड़ा ब्रैकेट 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू x प्लस 1, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, एक का गुणा कराएंगे ब्रैकेट खोल देंगे, बन जाएगा 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x और प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है 0 का अंडर रूट 5, यानी कि यहाँ पर शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया गया 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया अंडर रूट 5, शून्यों का गुणनफल क्या दिया गया 5। तो इसी फार्मूला में रखते हैं के बड़ा ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे 0 इंटू में क्या चल रहा है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है अंडर रूट 5, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ से के x², देखिए इस x का गुणा 0 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 और बाहर निकालेंगे यानी -0, ब्रैकेट से बाहर आएगा 0, क्या लग गया -0 प्लस अंडर रूट 5, तो यहाँ से के x² 0 को अगर अंडर रूट 5 से जोड़ेंगे भी या 0 किसी भी संख्या से जोड़ा जाता है तो जो वो संख्या होती है वही संख्या निकल के आएगी। यहाँ पर क्या निकल के आएगा प्लस का अंडर रूट 5। अब यहाँ पर देखिए इसके हर में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हमने बताया कि के को हटाना होता है जब हर में कुछ भी ना हो, एलसीएम जब कुछ भी ना मिला हो तो के बराबर हम क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कि के बराबर 1 रखने, के बराबर 1 रखने पर, तो जहां पर के मिलेगा वहां क्या रख देंगे 1 बड़ा ब्रैकेट x² प्लस अंडर रूट 5, यहां से क्या करेंगे हम 1 का अंदर गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस अंडर रूट 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं क्वेश्चन नंबर 4, 3 करा चुके, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है उसके शून्य क्या दिए गए 1, यानी कि यहाँ पर दिया गया है योगफल क्या दिया गया शून्यों का अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 गुणनफल भी 1 दिया गया है। तो इसी फार्मूला पर हम रखते हैं यानी कि के बड़ा ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे 1 और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या चल रहा है 1, इसका ब्रैकेट खोल दो के x², देखिए x का गुणा 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा x और माइनस बाहर चल रहा तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस 1। यहाँ पर इसके भी हर में कोई भी संख्या नहीं चल रही है, इसलिए हम के बराबर क्या लिखेंगे हम 1, के बराबर में यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, के बराबर 1 रखने पर, तो जहां पर के चल रहा है उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 1, यानी कि 1 बड़ा ब्रैकेट x² माइनस ax प्लस 1, 1 का अंदर गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा x² माइनस x और प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। और ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया गया इसके हिसाब से लगेगा और क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर जो हमने कराया है तीसरा और चौथा इसके हिसाब से लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चन बच्चे हल कर लें।